वेलकम बैक नाज़रीन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की महारत रखने वाला रोज़े क़यामत मुअज़्ज़ज़ और नेकूकार फ़रिश्तों के साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कुरान की तलावत करता है और अटक अटक कर पढ़ता है उसके लिए दुगना सवाब है। और यही एक हदीस है, जब मैंने इसको पढ़ा था और इसको समझा तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अटक अटक कर ही पढूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह समीन इतना खूबसूरत इल्म। और मैं फ़रद से इसी बारे में क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आखिर क्या बात है कि हमारे पास सब कुछ होता है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुरी ख़बर भी नहीं है, घर में भी चैन है, फिर भी दिल क्यों उलट पुलट होता है, फिर भी दिल क्यों बेचैन होता है। और फिर हम नमाज़ों में सजदे में जा जा के रो रहे होते हैं। हम जब भी नमाज में जाते हैं या कुरान पढ़ते हैं तो क्या चीज़ मिसिंग होती है, क्या चीज़ मिसिंग होती है? पता है इंसान की अल्लाह ताला ने हमें जैसे बनाया है, राइट, तो हमारी बहुत सारी नीड्स पैदा की हैं। तो इसका कनेक्शन उसी आयत से होता है जिसका हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमें इसका क्लू वहाँ से मिलेगा इंशाल्लाह कि रमज़ान के अंदर फिर तुम फास्ट करो बिकॉज आई हैव सेंट द कुरान ड्यूरिंग दैट मंथ। दैट मीन्स देयर आर 3 components here for Ramzan: Quran, Ramzan, and then fasting. Ramzan itself is a special month, अनलाइक एनी अदर। लैलतुल क़दर उसके अंदर आती है, और बहुत सारे मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर भी बहुत स्पेशल चीज़ें हुई हैं उस मंथ के अंदर। लेकिन उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो स्पेशल बिकॉज अल्लाह ने कुरान रिवील किया अगैन। फिर अल्लाह ताला चाहते हैं हम फास्ट भी करें बिकॉज अगैन कुरान रिवील किया है। सो इट ऑल सेंटर्स अराउंड द कुरान। तो कुरान में ऐसी क्या बात है? व्हाट इज़ द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द कुरान? द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट द कुरान इज़ कि अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, ये अल्लाह के अल्फाज हैं। अल्लाह इज स्पीकिंग टू अस। हर नबी जो आए थे उनके जो मिरेकल्स उनके ज़माने में रहे, उसके बाद फिर उनकी जनरेशन जो बाद में आई तो उनके लिए वो कहानियाँ थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और ऑल ऑफ दोज। लेकिन कुरान एक ऐसी चीज़ है जो कि लिविंग मिरेकल अल्लाह ताला ने आखिरत तक रखा हुआ है हमारे लिए। लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये वो वाली चीज़ नहीं है कि ओ यू सी समथिंग अमेजिंग हैपनिंग, द स्टेक टर्निंग इनटू अ सर्पेंट और लोग दम बखुद रह जाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उसको खोलना पड़ता है कुरान को। तो अब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ब्यूटीफुल चीज़ दी है। इट्स एन अमेजिंग थिंग दैट ही इज़ स्पीकिंग टू अस। इट इज़ अ मिरेकल। Then why does he want us to fast? So that was another thing that started me thinking. Right. Why does he want us to? What does this have to do with the Quran? So, okay. हमारे पास लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी आयशा साहिबा, जी ठीक ठाक बिल्कुल। मैं मुसलसल आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बड़ा अच्छा जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का टॉपिक भी आपका बहुत ही अच्छा है। आज की हमारी मेहमान बहुत अच्छी हैं, इनका नॉलेज इतना है कि मुझे मज़ा आ रहा है उनके साथ भी बात करने का। हाँ, हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मैं जानना चाह रही थी कि हमें अगर ये क्लास ज्वाइन करनी हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं? Actually, there's a number that you can text. It's 281 622 5221. And the moderator will add you to the WhatsApp group, inshallah. It's very easy. आप सिर्फ इनका नंबर आपका नंबर इनके पास होगा ना तो ये आपको ऐड कर देंगे ऑटोमेटिकली। आपको इनकी जो तफसीर है वो आपको घर बैठे मिलेगी। और मैं तो ये कहती हूँ कि इतना मज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। देखें कुरान के बारे में जो इस वक्त ये बता रही हैं, आप घर बैठे कुरान का इल्म ले सकते हैं। और उसकी ये लज्जत आजकल मेरे पास लफ्ज़ है क्योंकि मैं वो फील करती हूँ ना, तो मैं बार बार वही बोलती हूँ। इंग्लिश में देयर इज नो कॉम्परेबल वर्ड फॉर दैट। राइट, कि वो जो आंखों से झलकता है, जो लफ्ज़ों से झलकता है, बेसिकली जो जब आप बयान नहीं कर सकते कि ये मोहब्बत कुरान की क्या है, जब आपको उसकी समझ आती है। वैसे तो हम पढ़ते ही हैं डेफिनेटली, आप जब इनकी क्लास में जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि ये क्या बात करती हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका कॉल का बहुत शुक्रिया। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगेन इट ऑल ऑफ इट सेंटर्स अराउंड द कुरान। तो हम फास्ट क्यों करते हैं? तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड डिड सम रिसर्च के फास्टिंग से होता क्या है, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो अ लॉट ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ बीन डन
कि फिजिकली फास्टिंग जो है इट्स सो गुड फॉर अस, Right. इट improves our health overall, but that's not where I wanted to go. I said, I mean, definitely, you know, अल्लाह ताला को पता है हर चीज़ हमारे लिए different तरीके से अच्छी है. Right. Sometimes we understand it, sometimes we don't. But that for me was, I felt was not the whole purpose of this. So then I started thinking, okay, what is it about fasting? What are we doing in fasting? हम लोग रमज़ान के अंदर कुछ चीज़ें रिड्यूस कर रहे होते हैं, राइट? हम लोग अपना खाना पीना, इंटीमेसी फास्टिंग के दौरान नहीं कर सकते. आपकी नींद जो होती है वो कम हो जाती है. आपने तरावियाँ आप पढ़े होते हैं, थकता है इंसान ज़्यादा. तो इसका मतलब है कि ये एक महीना होता है जिसमें आप अपनी बॉडी को आराम नहीं देते. हाँ, बॉडी को थका रहे होते हैं, राइट. तो उसको क्यों थका रहे होते हैं? उसकी जितनी नीड्स हैं, उसके प्लेजर्स जो हैं, you're reducing all of those. Why is that, you know? And actually, I also started searching on the internet. A lot of non-Muslims believe in something called intermittent fasting. They call it intermittent fasting. Okay. And they have realized a lot of internal benefits to this. And they feel that, you know, they purge their emotional problems through it, and lots of other, they feel very calm and composed. And honestly, it is true कि अल्लाह ताला ने हमको जो बनाया है दो चीज़ों से बनाया है. एक हमारी फिज़िकल बॉडी होती है. फिज़िकल बॉडी कहाँ से बनती है? You know, वो कहाँ से बनी? जब डस्ट और क्ले आई थी आदम अलैहिस्सलाम की, तो वो कहाँ से आई थी? दुनिया से अर्थ से आई थी. तो हमारी बॉडी जो है वो अर्थ से बनी है. इसके नीड्स भी कहाँ से फिर पूरे होंगे? दुनिया से पूरे खाना पीना होता है. इनफैक्ट हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी दुनिया के रिलेशंस हैं, राइट? यू हैव स्पाउसेस, यू हैव चिल्ड्रन, यू हैव फैमिली. ये सब दुनिया की चीज़ें दुनिया से ही ग्रो हुई हैं यहीं पे, राइट? So then I said, okay, well, you have this, you have the body, but we're also made up of something else that is unseen, and that is our रूह, right? तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी इस्राइल ने पूछा था कि रूह के बारे में बताइए, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि उनसे ये कहो कि मुझे ज़्यादा नहीं बताया रूह के बारे में. This is the command of my Rabb. But this is something Allah has breathed into Adam alayhi. तो फिर you know I started thinking, अच्छा, so the body is made over here, but where was the soul made? Soul was not made on earth. Right. It was not made from earth. Soul was made up in the heavens. अल्लाह के पास, अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताया है कि सारी जो अरवाह रूह थी अल्लाह ताला ने उस वक्त क्रिएट की थी जब he created Adam alayhi salam's रूह. And then he asked all of us, Alastu bi rabbikum? Yeah. Am I not your Rabb? Yes. We all promised him. Not our bodies, right? Our souls promised Allah subhanahu wa ta'ala. Right. So then if our soul is from the heavens, then obviously Allah ke alawa everything needs something. Right? That means our soul also needs something. बिल्कुल. Where is that going to come from? Right? जब दुनिया बॉडी की जो needs हैं, they're going to come from earth, then the soul which is up in the heavens, its needs are going to be fulfilled from the heavens, not from here. Right? So this is what the Quran is. Alhamdulillah. Quran are the words of Allah subhanahu wa ta'ala, and they come from up in the heavens. That is the food for our soul. The Prophet sallallahu alaihi wasallam actually said that the Quran is the food for the soul. It is bright light, good medicine. Alhamdulillah. But not for the body. It affects the body, yes. क्योंकि जब आपकी रूह जो होती है वो infuse हो जाती है अल्लाह के अल्फाज से, suddenly you have, you know, you feel healthy and good, and that is what people run for. सजदे में जाते हैं, रोते हैं. That is what people are doing. बार बार कुरान उठाते हैं. That is what people are doing. जब तकलीफ होती है तो अल्लाह क्यों याद आता है? क्योंकि रूह जो होती है, it's crying out for अल्लाह ताला. अब अल्लाह ताला ज़मीन पे तो नहीं आएंगे, कैसे हम कनेक्ट करें? अल्लाह was so merciful. This is why he said Ar-Rahman allama al-Quran. The most merciful, he has taught the Quran. The Quran is here to infuse our souls. हम लोग you know, most of the year we just concentrate on fulfilling our body. Body के needs हो रहे होते हैं सारा वक्त. हाँ, अल्लाह ताला कहते हैं okay, this 1 month
you know, you just ignore your body. It's like having a stepchild, which, by the way, just like an evil stepmother in fairy tales. Obviously, you have to treat everybody equally. Right. But for most of the year, your ruh is your stepchild. Yeah. Right? You ignore it completely. Allah says, okay, this 1 month, you're going to ignore your favorite child. Yes. And you're No. going to concentrate on your stepchild. Right. Infuse your soul. So, the thing is, we do everything in Ramadan. हम लोग नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे होते हैं, सदका खैरात सब कुछ करते हैं. लेकिन it is as if आपने किसी को सर्जरी के लिए भेजा, right? You prepare them for surgery and everything, alhamdulillah. But then let's see what happens. I know. चलिए सामिन, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइएगा. ब्रेक पता नहीं क्यों बार बार आ जाती है, लेकिन अभी वापस आते हैं.